Let's read this question. So this question says, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from the rest, the force on the particle at any time t is. ठीक है, आपको फोर्स यहाँ पर बताना है किसी टाइम t पर. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए हमें यहाँ पर पावर गिवन कर रखी है, पावर से आपको फोर्स निकालना है. ठीक है, तो पावर देखिए, पावर कैसे डिफाइन होती है. देखिए पावर होती है, देखिए आपका पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन. और रेट ऑफ वर्क डन होता है तो हम पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख लेते हैं. ठीक है, ये हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पावर को हम यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी लिख सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाई मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर के वॉट्स. ठीक है, पावर आपकी कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है. ठीक है, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है. एफ वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट एनी टाइम टी. फोर्स बताना है किसी टाइम टी पर. ठीक है, यानी कि टाइम का फंक्शन. देखिए ऑप्शंस में भी आपको टाइम का फंक्शन है, तो फोर्स को देखिए आप यहाँ पर से रिप्लेस कर लीजिए. फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन. मास मान लीजिए एम है, एक्सेलेरेशन को आपने डीवी बाई डी टी लिख लिया. ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका वी, तो आपका यहाँ पर से आएगा ही, ये आपकी के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, इस टर्म को देखिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए. यहाँ से कितना हो जाएगा आपका वी डी वी, ये टर्म इधर आ गई. ठीक है, और के बाई एम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डी टी आ जाएगा. ठीक है, ये टर्म आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, गिवन कर रखी ना लिमिट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, किसी टाइम टी पर पूछा है, एट एनी टाइम टी. यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए वी. ठीक है, टाइम टी जीरो था, किसी टाइम टी पर पूछा है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय टू. लिमिट पुट कर लेंगे तो वी स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू, यानी कि इतना हो जाएगा. के बाई एम कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर आएगा आपका टी माइनस जीरो के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपके यहाँ से टू के टी बाई एम के इक्वल आ गई. कितनी, टू के टी बाई एम के इक्वल. तो बच्चों आपने वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर ली है. टू वी डीवी बाई डी टी अगर मैं करूँ तो वी के टर्म, मुझे आंसर वी के टर्म में नहीं लाना है ना, तो चलिए वी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ टू के टी बाई एम लिख सकता हूँ. ठीक है, अब मुझे बच्चों फोर्स बताना है. मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लीजिए. एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर से मैं अंडर रूट टू के बाई एम, ये टर्म तो आपकी कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लेके आ गया. अब क्या बचा, टी की पावर वन बाई टू. ये अंडर रूट टी तो अभी भी बचा है ना, उसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, यानी कि चलिए मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, टी की पावर वन बाई टू ऐसे कर लिया मैंने इसको. ठीक है, अब ये टर्म बची है, तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, अंडर टू के बाई एम, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इंटू टी की पावर वन बाई टू का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना होगा, वन बाई टू इंटू टी की पावर ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू इतनी रहेगी. इस वन बाई टू का अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो देखिए कितना होगा, ऊपर आपका टू के तो पहले से था, डिवाइडेड बाई ये टू अंडर रूट के अंदर आएगा तो फोर हो जाएगा. ठीक है, एम पहले से था, टी की पावर कितना है, माइनस वन बाई टू. ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपका माइनस वन बाई टू है ना, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही अंडर रूट के अंदर लेके आ सकता हूँ. ठीक है, ये आपका माइनस वन बाई टू है, तो ये माइनस में है तो ये नीचे आएगा, तो सिंपली ऐसे हो जाएगा. ऑलराइट, अब इसको देखिए अगर हम बाहर लेके आ गए तो टी की पावर माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको. ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, दिस इज और एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखिए कितना आ गया, के डिवाइडेड बाई टू एम टी लिख लीजिए. ठीक है, मुझे यहाँ पर फोर्स पूछा था, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बस पुट कर लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, के डिवाइडेड बाई टू एम टी के इक्वल. ठीक है, इस मास को देखिए अंडर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एम स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आपका एम बच जाएगा डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, टी को देखिए बाहर लेके जाइए. ठीक है, ऑप्शंस में अगर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, एम के तो ऊपर है, डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा. टी अंडर रूट वन बाई टू है, इसको बाहर लेके आऊंगा तो वन बाई टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा. तो ये इसका आंसर होना चाहिए, अंडर रूट एम के बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू, जो कि देखिए आपको यहाँ पर डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.